जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक पवित्र यात्रा पर, जहाँ सिर्फ पहाड़ नहीं विश्वास चढ़ता है, जहाँ हर कदम माँ के दर्शन की तरफ ले जाता है। ये यात्रा सिर्फ चढ़ाई नहीं, ये एक एहसास है माँ के बुलावे का, उनके चरणों में पहुँचने का। इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा हर जगह का असली दर्शन, अर्धकुंवारी से लेकर भैरव बाबा तक, और उस भक्ति का जादू जो हर भक्त महसूस करता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र माँ वैष्णो देवी की शरण में। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण दक्ष और आप देख रहे हैं सफरनामा विद दक्ष। मैं आ चुका हूं श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में। ये है कटरा यात्रा का पहला कदम, जहां से हर भक्त माँ के बुलावे के साथ चलता है एक पवित्र सफर पर। सुबह के 6:30 बजे है और मैं अभी अभी ट्रेन से जस्ट कटरा पहुंचा हूं और अभी मैं कटरा रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहा हूं। कुछ ऐसा नज़ारा बाहर निकलते हुए, सीढ़ियों से नीचे से आना पड़ता है और यहाँ से आने के बाद आपको इस रास्ते से या उधर दूसरा रास्ता है, उधर से आने के बाद वहाँ से बाहर निकलना होता है। तो अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बाहर निकलता हूँ। तो सबसे पहले मुझे RFID कार्ड बनवाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना आपको यात्रा करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। ये स्टेशन के बाहर निकल चुका हूँ मैं और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ RFID कार्ड बनवाने के लिए। तो दोस्तों, जैसे ही आप स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो आपको ऑटो स्टैंड मिल जाएगा। तो अभी सबसे पहले मेरे को बनवाना है RFID कार्ड, जो कि स्टेशन से बाहर निकलते ही ये आप देख रहे हैं वो उधर वहाँ पे पड़ेगा। RFID कार्ड लेते हैं और यात्रा शुरू करते हैं। बोल साचे दरबार की जय। तो दोस्तों, ये देखिए, ये रहा ऑटो स्टैंड, जहाँ से आपको बाणगंगा चेक पोस्ट के लिए ऑटो मिल जाएंगे। इसका रेंट लगभग 50 से 100 रुपये पड़ेगा अगर आप शेयरिंग में करके जाते हैं। अगर बुक करके जाते हैं तो 200 से 250 रुपये लेंगे ये आपके। देख सकते हैं आप, ये सामने RFID काउंटर है। तो यहाँ से मुझे RFID कार्ड बनवाना होगा, उसके बाद ही अपनी यात्रा शुरू करेंगे। तो देखो, ये यहाँ से लाइन लगती है RFID कार्ड बनवाने के लिए, और वो अंदर काउंटर है, वहाँ पे RFID कार्ड बनता है। फिर जाके आपको एक कार्ड मिलता है जो कि यात्रा करने की इजाज़त देता है। तो जी, RFID कार्ड भी अपना बन चुका है और अब आगे बढ़ते हैं दर्शनी द्वार की तरफ। तो उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये यहाँ पे आपको सिम, यात्री सिम की दुकानें दिख जाएगी। जय माता दी भाई, जय माता। होता क्या है, यहाँ पे किसी अन्य स्टेट की प्रीपेड सिम नहीं काम करती। तो यहाँ के लिए आपको या तो यहाँ की प्रीपेड सिम लेनी होगी, या फिर अगर किसी अन्य स्टेट से आ रहे हो तो पोस्टपेड सिम काम करेगी यहाँ पे आपकी। तो जी, यहाँ से भी आपको ऑटो मिल जाते हैं बाणगंगा चेक पोस्ट के लिए। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये है कटरा का मेन चौक, जिसे फव्वारा चौक भी कहते हैं। ये मेन चौक से इधर रास्ता आ रहा है और ये आपको बस स्टैंड देखने को मिल जाएगा, और इसी के पास में आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर भी मिल जाता है, जहाँ से आपको RFID कार्ड मिल जाता है बिल्कुल फ्री। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन होता है। ये पुराना काउंटर है, और जो आपने रेलवे स्टेशन पे देखा था वो अभी 2-4 साल पहले बना हुआ है, लेकिन पुराना जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है वो ये है। और यहाँ से ये कटरा का मेन चौक है, और यहाँ से चलने के बाद इधर को दर्शनी द्वार की तरफ जाते हैं। बस स्टैंड के पास ये है निहारिका कॉम्प्लेक्स, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का गेस्ट हाउस। यात्रा के एक दिन पहले अगर आपको कटरा में रुकना हो तो ये सबसे सेफ और क्लीन जगह है। रूम्स, भोजनालय और कैंटीन सब यहाँ अवेलेबल है। बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं maavaishnodevi.org पर। ये कॉम्प्लेक्स स्टेशन और बाज़ार दोनों के पास है। बाज़ार से ही आपको चढ़ाई के लिए लाठी, रेनकोट और भक्ति कपड़े सब कुछ मिल जाता है। बहुत लोग माँ के नाम का छत्र भी लेते हैं। ये यात्रा शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको ये RFID कार्ड बनवाना होता है, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। इसके लिए आपको कोई भी गवर्नमेंट ID प्रूफ चाहिएगा, और ये आसानी से आपको मिल जाता है किसी भी रजिस्ट्रेशन काउंटर से, या तो आपको बस स्टैंड के पास से मिल जाएगा या फिर रेलवे स्टेशन के पास से। और ये RFID कार्ड ही आपको यात्रा पर जाने की इजाज़त देता है। तो अब मैं जा रहा हूँ दर्शनी द्वार की तरफ, तो चलते हैं। जय माता दी।
तो जी इस वीडियो के अंत तक बने रहना। इस वीडियो में मैं आपको अपनी यात्रा के साथ साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ बाणगंगा चेक पोस्ट की तरफ, जहाँ से माता के दर्शन के लिए चढ़ाई की असली यात्रा शुरू होती है। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं दर्शनीय द्वार है, यहीं से आपको चेकिंग करानी होती है। चेकिंग में आपको मैं बता दूं कि कुछ चीज़ें बैन होती है, जैसे कि तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और कंप्यूटर, लैपटॉप और कैमरा वगैरह यहाँ पे बैन होती है। तो इन चीज़ों को हो सके तो अवॉइड करना। मैं चेक पोस्ट पार करने जा रहा हूँ, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइन लगती है यहाँ पे, लाइन से नंबर आता है तब जाके ये चेक पोस्ट पार होता है। दोस्तों ये देखिए लाइन बहुत लंबी लगी हुई है। अभी हम यहाँ से चेक पोस्ट पार करेंगे, फिर मिलते हैं आपसे आगे। फाइनली बाणगंगा चेक पोस्ट पार कर लिया है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ बाणगंगा की तरफ, जहाँ पे माँ ने बाण से गंगा प्रकट की थी। तो चलते हैं। तो आप जब नीचे से आएंगे तो आपको दो मार्ग देखने को मिलेंगे, एक ये ताराकोट मार्ग नया वाला और ये आपको पुराने वाला मार्ग। अगर आप चाहे तो ताराकोट वाले मार्ग से भी चढ़ाई कर सकते हैं। ये थोड़ा लंबा पड़ता है लेकिन थोड़ा सुकून भरा रहता है। और जो पुराना वाला मार्ग है वो आपको थोड़ा चढ़ाई ज़्यादा मिलेगी, लेकिन टाइम कम लगता है। हम अपनी यात्रा करेंगे पुराने वाले मार्ग से। ये है पोनी और पिट्ठू का प्रीपेड काउंटर। यहाँ से आप फिक्स्ड रेट पर घोड़ा, पिट्ठू या पालकी बुक कर सकते हो। सभी सर्विस श्राइन बोर्ड के हिसाब से मिलती है। ये काउंटर बाणगंगा के पास मिलता है। बारिश का मौसम हो रहा है और मौसम काफ़ी ठीक ठाक, चढ़ाई करने में कोई परेशानी नहीं होगी। और यहाँ से अब मैं आगे के लिए बढ़ता हूँ। जय माता। तो जी यहाँ पे काफ़ी सारी आपको शॉप मिल जाती है, यहाँ पे आप फ़ोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं। फिर अब आप यात्रा मार्ग से आते हैं तो आपको ये बाणगंगा देखने को मिलेगी, जहाँ पे लोग आते हैं। पहला स्नान घाट ये है, और जो मेन स्नान घाट है वो आगे दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ पे लोग पूजा अर्चना भी करते हैं और नहाते भी है और मुंडन वगैरह भी कराते हैं। तो अब आगे चलते हैं मेन घाट की तरफ। सीढ़ियाँ आपको पहली सीढ़ियाँ देखने को मिलेगी, जो कि सीधी डायरेक्ट चरण पादुका पे जाती है। अगर आप चाहे तो पैदल मार्ग से भी जा सकते हैं, और हेल्थ के ऊपर बात है तो मैं तो पैदल मार्ग से ही जाऊंगा। यात्रा मार्ग पे आपको टॉयलेट और बाथरूम की सुविधा देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स टॉयलेट की सुविधा आपको मिल जाएगी। बाकी बारिश का मौसम है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। पहुँच चुके हैं सुब्रा भवन पे। अभी ये बिल्कुल यात्रा मार्ग पर पड़ेगा। बाकी अंदर चल के आपको दिखाते हैं क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। यहाँ पे आपको लंगर और ऊपर रूम की, होटल की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। आपको डिवाइडेशन देखने को मिलता है, एक रास्ता घोड़ों के लिए, एक केवल पैदल यात्रियों के लिए। तो आप हो सके तो रूल से चलना, पैदल यात्रा वाले मार्ग को ही चुनना, क्योंकि घोड़े तेज़ी में चलते हैं और पैदल यात्री आराम आराम से चलते हैं, तो चोट लगने का खतरा रहता है। दोनों तरफ आपको शॉप्स देखने को मिल जाती है। जब आप इस ट्रैक पे चल रहे हो, ट्रैक कर रहे हो, तो आपको कोई खाने पीने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप बेफिक्र होके इस ट्रैक पे चल सकते हैं। सामने आप देख रहे हैं बाणगंगा बाथिंग घाट। एक बार अंदर चलते हैं और देखते हैं। जगह है जहाँ पे माता रानी ने बाण मार के गंगा प्रकट की थी और अपने केस धोए थे, इसीलिए इसको बाल गंगा या बाणगंगा कहा जाता है। कुछ लोग नहा रहे हैं और हम भी मार के अपनी यात्रा को। जय माता दी। बारिश अच्छी खासी हो रही है, तो कुछ देर के लिए रुकना पड़ेगा, फिर अपनी यात्रा आगे स्टार्ट करूँगा, क्योंकि अगर चलता रहूँगा तो भीग जाऊँगा। कि आप आगे चलोगे तो ये खूबसूरत सा मंदिर देखने को मिलता है, तो इस मंदिर के दर्शन करके भी आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आपको ये गीता भवन देखने को मिलेगा। ये देखो अंदर माँ दुर्गा की तस्वीर, और ये इधर हनुमान जी रक्षा करते हुए। तो अब आगे यात्रा बढ़ाते हैं। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है प्राचीन चरण पादुका मंदिर। ये वो जगह है जब भैरव बाबा माता रानी का पीछा कर रहे थे, तो कुछ देर रुक के मुड़ के माता रानी ने पीछे देखा और यहाँ पे कुछ देर विश्राम किया। ये कुछ ऐसा मंदिर है खूबसूरत सा। वो सामने देख रहे हैं, वो मंदिर का एंट्रेंस
है, वहाँ से अंदर जाते हुए मंदिर के अंदर दर्शन करते हुए यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। जय माता दी। यहाँ से आप कटरा का पहला व्यू देख सकते हैं, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। और इसी के साथ साथ यात्रा मार्ग चलता हुआ जो माता वैष्णो देवी के ट्रैक है उसकी टोटल दूरी 14 किलोमीटर है। उसमें 12 किलोमीटर तो माता वैष्णो देवी के भवन तक की दूरी है, बाकी ऊपर 2 किलोमीटर भैरव बाबा की ट्रैकिंग है। तो जो 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग है बाद की, वो आप रोपवे से कर सकते हैं आसानी से। ये रास्ते में आपको सीढ़ियाँ भी देखने को मिलेगी, इन पे लिखा भी रहता है 360 सीढ़ियाँ हैं। अगर आप चाहो तो सीढ़ियों से भी अपनी यात्रा कर सकते हैं। जो बुजुर्ग, बच्चे और हार्ट पेशेंट हैं वो सीढ़ियों से यात्रा बिल्कुल ना करें, क्योंकि सीढ़ियों से यात्रा करने से थकान जल्दी हो जाती है, फिर उसके लिए बार बार रुकना पड़ता है। तो वही बात आ जाती है। मेरे हिसाब से तो पैदल यात्रा करें, बिल्कुल भी थकान नहीं होगी। ये रास्ते में आपको ढोल वाले मिल जाते हैं, ढोल बजाते हुए, तो इस यात्रा का आनंद नाचते हुए ले। बाकी ऐसा नज़ारा देख सकते हो मार्ग का, ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। ये कोई नॉर्मल ट्रैक नहीं, हर कदम माँ के नाम का है और हर जय माता दी का नारा आपको एक नई ऊर्जा देता है। अगर आप चाहे तो घोड़ा, पालकी और पिट्ठू की सुविधा ले सकते हैं, लेकिन सबसे अलग अनुभव पैदल चलकर मिलता है। जय माता दी। तो जी यात्रा में आपको ये पानी रिफ़िल करने के लिए नल मिल जाएंगे देखने को, और आप यहाँ से पानी की बोतलें वगैरह रिफ़िल करते सकते हैं। तो जितना हो सकता है आप पानी का उपयोग करें, बीच बीच में पानी पीते रहिएगा। तो आपको लगभग 4 लीटर पानी पीने की आवश्यकता होती है। तो जी अर्धकुंवारी गुफा से करीब 1 किलोमीटर पहले पहुंच चुका हूं। आपको रिफ्रेशमेंट सेंटर भी मिल जाता है। जो पीछे मदर डेयरी का स्टॉल था, यहाँ से मैंने ये मसाला छाछ ली है। तो जब भी आप ट्रैकिंग कर रहे हो तो हल्का फुल्का खाते रहना, ताकि एनर्जी मिलती रहे। जब तक शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगी तो आप ट्रैकिंग कैसे कर पाओगे। अब ये थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए मैंने ये मसाला छाछ लिया है, इसको पीते हैं, फिर अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। जय माता दी। जैसे आप नीचे से आते हैं तो यहाँ पर भी आपको 2 रास्ते देखने को मिल जाते हैं। एक तो भवन जाने के लिए हिमकोटी मार्ग है, और एक ये दूसरा हाथीमत्था वाला मार्ग। तो मैं तो इससे जाने वाला हूँ, क्योंकि अर्धकुंवारी गुफा पे भी जाना है। अगर हिमकोटी वाले मार्ग से जाओगे तो डायरेक्ट ये भवन पे रास्ता जाता है, फिर इसमें आपको अर्धकुंवारी मंदिर के दर्शन करने को नहीं मिलेंगे। तो जी ये है अर्धकुंवारी से 20 मीटर पहले का नज़ारा, और बादलों के कारण कटरा का भी व्यू नहीं आ पा रहा। और ये देखो कितने बादल लगे हुए हैं, और ये सामने वेटिंग हॉल है अर्धकुंवारी का। ये जो वेटिंग हॉल है, इसी के साथ साथ आपको डिस्पेंसरी देखने को मिल जाती है। अगर आपको कोई भी मेडिकल चेकअप कराना है तो आप यहाँ पे करा सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपको ये कई सारी शॉप आपको देखने को मिल जाती है मेडिकल वगैरह की। मेडिसिन वगैरह आपको चाहिए तो यहाँ से ले सकते हो। ये जो आप देख रहे हैं अर्धकुंवारी का भोजनालय है, यहाँ पे भी आप आके भोजन कर सकते हो। और इसी के साथ साथ ये रेस्टिंग एरिया भी बना दिया है प्रॉपर तरीके से, सिटिंग एरिया। और इसी के सामने आपको बीकानेर वाला मैकडोनल्ड देखने को मिलेगा। तो जी ये कुछ भक्त मिले हैं मुझे। क्या नाम है आपका? दिलखुश। कहाँ से आए आप? बिहार से। पहली बार आए क्या? नहीं, दूसरी बार। तो कैसा लगा आपको ये? अच्छा लगा, यहाँ पे आके अच्छा लगा। माता अर्धकुंवारी गुफा के भी दर्शन किए आपने? अभी तो नहीं किया हूँ, शाम को 8 बजे का टाइम दिया गया है। तो ग्रुप वाइज है आपका, ग्रुप नंबर कौन सा है? ग्रुप नंबर 390। तो नंबर आपने कब लगाया था? कल लगाया था। इनका नंबर आज शाम को है गुफा में दर्शन करने का। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। बोल साचे दरबार की जय। ये जो आप मेरे पीछे रास्ता देख रहे हैं, ये है हाथीमत्था वाला मार्ग। इस रास्ते से भी आप भवन पहुँच सकते हैं, लेकिन इस पर क्या है कि थोड़ी खड़ी चढ़ाई है, तो इसमें मुश्किल होती है। और एक रास्ता आपको ये हिमकोटी वाला मिल जाता है, जो कि आसानी से भवन जाने का रास्ता है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है अर्धकुंवारी गुफा। माता वैष्णो देवी ने यहाँ 9 महीने तपस्या की थी। इस गुफा के अंदर घुसना ऐसा लगता है जैसे
माँ के गर्भ में वापस जा रहे हो। इस गुफा के दर्शन के लिए आपको ग्रुप वाइज टोकन लेना पड़ता है, उसमें करीब 24 से 48 घंटे भी लग जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले भी दर्शन कर चुके हैं, तो मैं इस बार दर्शन नहीं करूँगा गुफा के, और मैं यहाँ से आगे बढ़ूँगा आगे की यात्रा के लिए। और इस पॉइंट के आगे आपको बैटरी कार का ऑप्शन भी मिल जाता है, लेकिन पैदल चलने का भी एक अलग ही भक्ति भरा एक्सपीरियंस है। तो अपनी यात्रा आगे बढ़ाता हूँ। जय माता दी। ये है भवन का हिमकोटी वाला मार्ग, और ये गुफा के अंदर को जाना पड़ता है यहाँ से। ये जो सामने आप रास्ता देख रहे हैं ये सीधा कटरा से आ रहा है, और ये अर्धकुंवारी से, ये दोनों रास्ते आके यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि भवन तक पहुँचते हैं। यहाँ से भवन की दूरी करीब 3-4 किलोमीटर रह जाती है। कुछ आगे चलने पर ये रास्ता ऐसा है, इस पर टाइल वगैरह लगाई गई है थोड़ी दूरी पर। बहुत से भक्त क्या करते हैं, नंगे पैर भी अपनी यात्रा कंप्लीट करते हैं। तो ये है हिमकोटी वाला मार्ग, जो कि सीधे भवन पे जाता है। दोस्तों वैसे मैं आपको बता दूं, ये मेरी माता रानी के दर्शन के लिए 5वीं यात्रा है, और मैं जब भी इस यात्रा पर आता हूँ मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। और जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ हर बार एक नया एक्सपीरियंस मिलता है, और मुझे लगता है कि मैं इस यात्रा पर पहली बार आया हूँ। कि आपकी यात्रा बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। बस रास्ते में माता रानी के जयकारे लगाते रहिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करते रहिएगा। मैं जैसे ही यात्रा मार्ग पे जा रहा था तो ये कुछ भक्त मिले मुझे। तो भैया आप कहाँ से आए हैं? हरियाणा से आए हैं। हरियाणा में कौन से डिस्ट्रिक्ट से? जींद जिला से। तो आप पहली बार आए हो या पहले भी आ चुके हैं? तो आपको कैसा लगता है यहाँ पे आके? बहुत इंजॉय। कुछ मनोकामना वगैरह मांग रखी है? माता पूरी होती है, जो सब पूरी होती है। इसका ब्याह कराना है। अच्छा, इसका ब्याह करवाना है। सारे ने यही मन्नत मांगी, इसका ब्याह हो जाए। जय माता दी। मुंबई से आए हैं हम। 3 तारीख को निकले मुंबई से। आज हम लोग कटरा में आ गए। पहला हम गए थे पंजाब में, अमृतसर करके पंजाब निकल के हम लोग अपना कटरा पे आ गए हैं। कल का हम लोग का जाना है बालताल। हमारे को भगवान अमरनाथ जी का दर्शन करना है। बोल साचे दरबार की। तो जी ये आपको हिमकोटी का डोसा पॉइंट देखने को मिल जाता है, और इसी के बराबर में आपको वेटिंग हॉल मिल जाता है, और इसी के पास आपको श्राइन बोर्ड का भोजनालय मिल जाता है। अब बढ़ते हैं यहाँ से आगे। ये आपको बीच बीच में कॉल सेंटर हेल्पलाइन नंबर मिल जाते हैं, जिसमें कि आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो। ये आपको यहाँ पे वार्निंग भी देखने को मिलती है, यहाँ से पत्थर गिरने की आशंका रहती है, तो यहाँ पे कृपया करके यहाँ पे ना बैठे, यहाँ से यात्रा को आगे बढ़ाते रहें। ये आपको जब आप लास्ट में यहाँ भवन से पहले चेक पोस्ट से गुजरते हैं तो ये आपको पार्वती भवन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको लॉकर की फैसिलिटी मिल जाती है, वॉशरूम की फैसिलिटी मिल जाती है, और टॉयलेट की फैसिलिटी मिल जाती है। भवन से पहले आपको ये श्राइन बोर्ड वालों का प्रसाद की शॉप मिलेगी देखने को, जिसको बोलते हैं भेंट शॉप। फाइनली दोस्तों श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंच चुका हूं। 12 किलोमीटर की यात्रा, थकान, बारिश और ठंड सब पीछे रह जाते हैं जब माँ के दरबार का पहला दर्शन होता है, और दिल से सिर्फ एक शब्द निकलता है, जय माता दी। यहाँ माँ के 3 रूप, माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती के पिंडियों के रूप में दर्शन होते हैं। हर भक्त इन्हीं 3 रूपों के समर्पण में पिघल जाता है। और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ माता रानी के दर्शन के लिए। तो उसके लिए मेरे को सबसे पहले ये लॉकर में ये कैमरा वगैरह और ये फ़ोन वगैरह जमा कराना होगा। माता रानी के दर्शन करने से पहले आपको ये सब सामान लॉकर में जमा कराने होते हैं। यहाँ आपको लॉकर के 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक मिलता है सिंपल लॉकर, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लॉकर मिल जाते हैं, और एक मिलता है आपको स्मार्ट लॉकर, जहाँ पे आपको 50 रुपये पे करके आप अपना सामान जमा करा सकते हैं। तो अभी मैं सबसे पहले लॉकर जा रहा हूँ, वहाँ पे अपना सामान जमा करा देता हूँ और फिर माता रानी के दर्शन के लिए जाता हूँ। त्रिकुटा पर्वत पर विराजमान माता भगवती वैष्णो देवी के बहुत ही प्यारे दर्शन हो गए हैं, और आप भी ये मेरे पीछे देखिए भवन का बहुत ही भव्य और सुंदर दर्शन कर सकते हैं। दर्शन करा देता हूँ मैं, फिर यहाँ से अपने अगले और अंतिम पड़ाव भैरव बाबा मंदिर की ओर प्रस्थान करूँगा। इतनी लंबी यात्रा के बाद जब भवन की पहली झलक मिलती है, दिल सिर्फ एक बात कहता है,
जय माता दी। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन जो भक्ति यहाँ महसूस होती है वो जिंदगी भर याद रहती है। भैरव बाबा का मंदिर यात्रा का अंतिम पड़ाव माना जाता है। कहते हैं जब माँ ने भैरवनाथ को मुक्ति दी तो उन्होंने यही कहा, जो मेरे दर्शन करे वो भैरव के दर्शन बिना पूरे नहीं होंगे। ये जगह सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये माँ की दया और शक्ति का प्रमाण है। जय माता दी। मार्केट छोटी सी है, प्रसाद, चादर, घंटी और भक्ति से भरा हुआ माहौल। यहीं से लोग फाइनल दर्शन के लिए तैयार होते हैं। भैरव बाबा तक का सफ़र थोड़ा कठिन है, लेकिन कहते हैं माँ के दर्शन तभी पूरे होते हैं जब भैरव बाबा का आशीर्वाद भी मिल जाए। आखिरी कदम, सबसे पवित्र पड़ाव। जय भैरव बाबा। तो जी भैरव बाबा के दर्शन के पश्चात ये यात्रा पूर्ण होती है। मैं यहाँ आया था माँ के बुलावे पर। ये सफ़र सिर्फ एक फिजिकल यात्रा नहीं थी, ये मन, भक्ति और विश्वास का एक जीवंत अनुभव था। मुझे नहीं पता मैं यहाँ फिर कब आऊँगा, लेकिन माँ बुलाएगी तब ज़रूर आऊँगा। अगर आपको भी ये बुलावा आता है तो आप भी ये यात्रा ज़रूर करिएगा। और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नए दिन के साथ, एक नए सफ़र पर। जय माता दी।